नमस्कार बच्चों। तो आज हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको आज से ABN इंस्टीट्यूट पर हर रोज़ एक फिजिक्स की वीडियो और एक दिन आपको एक केमिस्ट्री की वीडियो हर एक चैप्टर वाइज क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए मिलेगी। और आपको उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी वीडियो के जस्ट बाद आपको मिलेंगे। तो जो उस चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो पेपर के लिए आप अगर उनको अच्छे से करके जाते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी टॉपिक वाइज पॉसिबल होंगे वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा। पहले आप सबसे पहले नोट्स और जस्ट उसके बाद आप उस पूरे चैप्टर के क्या पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस सीक्वेंस में हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड पार्ट केमिस्ट्री का, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पार्ट है रिडॉक्स रिएक्शन के जस्ट बाद वाला। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से नोट्स आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ नोट्स हैं जो हमने खुद प्रिपेयर किए हैं। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे हर वीडियो में। जैसे ये मान लो फर्स्ट पार्ट होगा, इसके बाद एक और वीडियो आएगी उसमें नोट्स होंगे, फिर एक और वीडियो आएगी उसमें भी नोट्स होंगे। और इस तरह से ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के प्रोवाइड हो जाएंगे। क्लियर। इसके बाद सबसे पहले क्या क्या टॉपिक्स हैं वो आप एक बार देख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो सबसे पहले आप याद रखना, और कंपाउंड्स को हमने मेनली क्लासिफिकेशन किया है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। उसके बाद ऑर्गेनिक जैसे आपने पढ़ा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड कहाँ होते हैं, तो एनिमल प्लांट से फाउंड होते हैं। और अगर इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो ये मिनरल से आपको प्रोवाइड होते हैं। क्लियर। कुछ टेक्निक फिर आप यहाँ पर पढ़ने वाले, कुछ टेक्निक दे रखी है। जैसे कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है टेट्रावैलेंसी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि यूनिक प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कार्बन की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है, टेट्रावैलेंसी, जो क्लास 10th में भी आपने ये पढ़ा होगा। फिर दे रखा है भाई कैटेनेशन क्या होता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है जहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, सिंगल बॉन्ड जिसका नाम क्या होता है सिग्मा हुआ। ऐसे ही डबल बॉन्ड होता है ना, ऐसे ही क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये प्रॉपर्टी है कैटेनेशन, ये भी आपको पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद कुछ फीचर्स हमने बता रखे हैं कि भाई पाई बॉन्ड के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको देखना पड़ेगा, है ना, बॉन्ड पेयर वगैरह में, वो भी आपको चेक करना है। दूसरा बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है ये आप देखोगे कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे रखे हैं कि जहाँ पर हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल C2H2Cl2 का एक एग्जाम्पल दे रखा है। जस्ट आपके सामने दे रखा है कि ये आपका Cl सेम है, इधर हाइड्रोजन आपका सेम दे रखा है, ये डायगोनली क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखा है। तो पाई बॉन्ड जो होता है वो मोर रिएक्टिव साइड होता है, ये आपको इस वाले टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। दूसरा ब्रांच आपको पढ़नी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो आप याद रखना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने दो तरह से क्लासीफाई किया है, ए साइक्लिक, है ना, और एक होता है साइक्लिक। ए साइक्लिक में आप पढ़ोगे ओपन चेन और, है ना, ओपन चेन ऑफ कार्बन। और साइक्लिक में हम पढ़ेंगे क्या, क्लोज चेन, मतलब जहाँ पर ट्रायंगुलर शेप हो सकती है, क्वाड्रिलेटरल शेप हो सकती है, ये सब चीज़ें होंगी। दूसरा साइक्लिक में एक और टर्म होगा आपके सामने, होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब होता है सेम तरह के पार्टिकल्स होंगे, हेट्रो मतलब डिफरेंट होने वाले हैं। और होमोलाइकिक में भी दो चीज़ें होंगी, ए साइक्लिक एरोमेटिक, जहाँ पर आप देखोगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, और इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया होगा, एक होगा बेंजोइड और एक होगा नॉन बेंजोइड। इसके बाद आप आगे और बढ़ेंगे तो आपको नए टॉपिक नजर आएंगे, उसमें से एक है फंक्शनल ग्रुप। तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, यहाँ पर आप देखोगे एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो अरेंज रहता है किसी भी कार्बन सीक्वेंस में। तो वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो क्या करता है, डिटरमाइन करता है। और बहुत सारे ऐसे टाइप्स होते हैं फंक्शनल ग्रुप के, जिसमें से एक मैंने बोला है OH, जिसको एल्कोहल बोल सकते हैं, CHO हो सकता है, COOH हो सकता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है ना, एल्डिहाइड, और भी कीटोन वगैरह भी होते हैं। अब इसी में एक सीक्वेंस का नाम
आप पढ़ोगे होमोलोगस सीरीज, ये भी क्लास 10th में होमोलोगस सीरीज आपने पढ़ा होगा, है ना। अगर एक सीक्वेंस दे रखी है, उसमें हम देखेंगे कि भाई सेकेंड टर्म कंपाउंड में से फर्स्ट को अगर माइनस करें, कार्बन में से कार्बन माइनस करें तो एक कार्बन बचना चाहिए, हाइड्रोजन को माइनस करें तो 2 हाइड्रोजन बचना चाहिए। मतलब आप बोलोगे सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो आप पाओगे क्या मिलेगा, CH2 ग्रुप मिलता है। अगर इतना डिफरेंस है, या फिर मैं बोलूँ कि भाई एटॉमिक मास जो डिफरेंस निकालोगे कि तो कितना आना चाहिए, 14 आए। मतलब जैसे हमने बोला कि CH4 है, अगर मैं माइनस कर दूँ CH2, है ना, C2H4 है, और अगर यहाँ माइनस करोगे तो बताओ बचेगा क्या, CH2 बचा। और इसका मास निकालने के लिए जाओगे बच्चा तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, तो बताइए टोटल कितना हो जाएगा, 14। ये एक डिफरेंस आपको मिल सकता है, और इस तरह की सीक्वेंस का नाम क्या हो जाएगा, होमोलोगस सीरीज। इसके बाद बच्चा एक सिस्टम, ये भी क्लास 10th में आपने पढ़ा था, यहाँ पर और डीपली इसको आपको पढ़ना है। IPSC सिस्टम क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें 2-3 चीज़ें हैं वो आपको याद रखना होगा। एक तो वर्ड रूट क्या होता है, तो वर्ड रूट में सब बच्चों को पता है जनरली चीज़ें होती हैं, जैसे 1 कार्बन है तो हम क्या बोलते हैं उसके लिए, मैथ। अगर 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, एथ। अगर 3 है तो क्या बोलते हैं, प्रॉप। इस तरह से 5 है तो पेंट हो जाएगा, 8 है तो ऑक्ट हो जाएगा, है ना। ये टर्म आपको कहलाते हैं, इनको आपको याद रखना, वर्ड रूट बोलते हैं। अब इसी वर्ड रूट में और आगे बढ़ेंगे IPSC नेम में, तो सफिक्स वगैरह का पहचानना आपके लिए बड़ा जरूरी होगा कि भाई सफिक्स का यूज कैसे करते हैं, या सफिक्स किस तरह से हम लगाते हैं। तो सफिक्स में 2 चीजें होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। सबसे पहले प्राइमरी में आपको क्या देखना होगा, बॉन्ड किस तरह का बन रहा है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। सेकेंडरी इंडिकेट क्या करता है कि फंक्शनल ग्रुप किस तरह का अटैच है। तो मैंने यहाँ प्राइमरी सफिक्स में ये बता दिया। सिंगल बॉन्ड के लिए आप, मतलब सिंगल बॉन्ड कहाँ पर आता है, ये भी क्लास 10th में पढ़ा था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन है मतलब सिंगल बॉन्ड, तो वहाँ पर हम सफिक्स यूज करेंगे ANE। डबल बॉन्ड है, इसका मतलब एल्कीन, तो यहाँ यूज करोगे ENE। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या यूज करने वाले हैं, BNE, है ना। इसके बाद और सेकेंडरी सफिक्स में क्या होगा, तो कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे पहला है एल्कोहल, ऐसे एल्डिहाइड, कीटोन है, ईस्टर है, एसिड है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। क्लियर। कुछ प्रीफिक्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। प्रीफिक्स में आप सबसे पहले जो जो चीज़ें हैं वो आप समझना एक एक करके कि कहाँ कहाँ पर इनका यूज किया जाएगा, है ना। प्रीफिक्स में तो जितने हेलोजन एटम्स होते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, है ना, NH2 मतलब अमीनो, NO, नाइट्रो, ये जितने भी ग्रुप आपको नजर हेलोजन एटम नजर आ रहे हैं, ये सब प्रीफिक्स में यूज होते हैं। तो ये प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले। अब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको डिवाइड किया है हमने 2 कैटेगरी में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सभी बच्चे क्लियर है कि एल्केन लाई करता है, क्या लाई करता है, एल्केन। और अनसैचुरेटेड में क्या लाई करता है, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड में आएगा, और सिंगल बॉन्ड की कहानी होगी तो किस में जाएगा बच्चा, सिंगल बॉन्ड जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। कुछ चीज़ें मैंने भी क्लास 10th में बहुत सारे बच्चों को बताया, ताकि ये हमेशा एक जनरल फार्मूला होता है एल्केन के लिए, सभी बच्चों को याद रखना, CnH2n+2 होता है। ऐसे ही एल्कीन के लिए भी बताया था, CnH2n होता है। ऐसे ही एल्काइन के लिए बताया था, 2n-2 होता है। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले आपके जस्ट सामने लिखे भी हैं, ये आपको पढ़ने अच्छे से। ये तो हो जाएगा एल्कीन का, और ये हो जाएगा एल्काइन का, और ये दे रखा है आपको किसका, एल्केन का। इसके बाद ये हेलो एल्केन्स दे रखा है, इसका भी फॉर्मूला आपके सामने लगा है। कोई भी एल्काइल ग्रुप हेलोजन एटम के साथ क्या होगा, अटैच होगा। इसके बाद और भी कुछ फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एक्सेट्रा, बहुत सारे रूल हैं। फिर कुछ रूल दे रखे हैं IPSC के लिए। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना होगा कि कार्बन, लॉन्गेस्ट जो कार्बन चेन होती है उसमें कितने कार्बन है, नंबर उनके चेक करना होता है ना, 1 by 1। दूसरा हमें ये भी देखना होता है कि यहाँ पर आप सेम सीक्वेंस जो दे रखी है, अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो आपको समझ में आएगा कि आप
किसको पढ़ रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और वो एल्केन का एक एग्जाम्पल होगा। तो वहाँ पर हम सफिक्स में क्या यूज करेंगे, ANE। ऐसे डबल बॉन्ड है तो आप क्या यूज करेंगे, ENE। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड है क्या यूज करेंगे हम, BiNE। अगर डबल बॉन्ड 2 बार दे रखा है तो डाई यूज कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही हम 3 दे रखा है तो क्या यूज करेंगे, ट्राई यूज कर सकते हैं। ये कुछ रूल लिखे हुए हैं, 1 by 1 इन रूल को आपको पढ़ना है। और एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है ना। इसकी इस तरह की आईपीएससी आपसे पूछेगा कि भाई आईपीएससी लिखो, तो ये सीक्वेंस है आपके सामने लिखा हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। सभी बच्चों को पहले तो मेन चेन में कितने कार्बन है ये कार्बन काउंट कर लेने चाहिए। तो शायद आपको नजर आएगा कितना टोटल कार्बन है, 6, और 6 के लिए बच्चा क्या आता है, हेक्स, है ना। दूसरी बात, यहाँ पर नंबरिंग लिखी हुई है और ये नंबरिंग 1 से लेके 6, लेकिन आपको समझना क्या है कि आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि नंबरिंग इस साइड से क्यों नहीं किया, उधर से क्यों किया है, लेफ्ट टू राइट क्यों किया या लेफ्ट टू राइट क्यों नहीं किया। तो आप सबसे पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि भाई बॉन्ड फॉर्मेशन भी देखना है और फंक्शनल ग्रुप भी चेक करना है। तो यहाँ से देखेंगे तो इधर से नंबरिंग चाहे इधर से करो चाहे नंबरिंग इधर से करो, दोनों केसेस पर 2 पर ही आप 2, 3 दोनों केसेस, इधर भी करेंगे तो भी वही कहानी होगी, 2, 3 पर ही आएगा, इधर से भी करेंगे तो 2, 3 पर ही आएगा डबल बॉन्ड वगैरह। तो इस वजह से इसमें आप चाहो तो इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं कि इधर से ही करनी है। इस क्वेश्चन में मैंने इस साइड से किया है, तो आप याद रखना कि 1 पर CH2 है, 2 पर ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 3 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ऐसे 5 पर डबल बॉन्ड है, तो 6 कार्बन है, 6 पोजीशन लिख दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड है 2, 3, 5, कितना है डबल बॉन्ड का काउंट कर लो, 1, 2, 3, 3 के लिए सबको पता है क्या आता है, ट्राई। और जब बॉन्ड डबल है तो समझ भी गए होगे किस तरह का हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड कहा जाता है, एल्कीन में तो सफिक्स क्या यूज करने वाले हैं, ENE। तो ये नाम हो जाएगा हेक्स 2, 3, 5 ट्राइन, ठीक है। ट्राइन के बाद एक और क्वेश्चन दे रखा है जस्ट सामने, इसमें भी वही केस है कि नंबरिंग किधर से, सबसे पहले हर एक क्वेश्चन में आपको नंबरिंग पहचानना पड़ेगा। तो नंबरिंग हमने इसमें इधर से की है और उसका भी कारण है कि सबसे पहले डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर लाई करेगा, तो इधर से पहले आएगा। तो नंबरिंग हमने इधर से कर ली और ये नंबरिंग हमारी दे रखी है, इधर भी मिथाइल ग्रुप है, तो 2, 4, 4 ट्राई मिथाइल पेंटोइन। ये मेरा इस तरह के क्वेश्चन आपके आईपीएससी से पूछे जा सकते हैं, ये भी 2 नंबर के आसपास क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इन्हीं से रिलेटेड इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कुछ नोट्स मैंने अभी आपको प्रोवाइड किए हैं, कुछ नोट्स आप अगली वीडियो में भी देखेंगे, इससे अगले वाले जो पार्ट्स होगा उसमें आ जाएंगे इसके अगले टॉपिक्स। तो कुछ क्वेश्चन देख सकते हो, इसी से रिलेटेड है। ये सभी बच्चों को कम से कम इतने क्वेश्चन करने हैं आपको, तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको ये स्ट्रक्चर दे रखी है और इस स्ट्रक्चर में आपको बताना है कि आईपीएससी क्या है। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि काउंट कर लो कार्बन कितने हैं, तो आपको नजर आएगा 5 कार्बन है, तो सबको पता है 5 के लिए बच्चा क्या आता है, पेंट। लेकिन बॉन्डिंग बताओ कैसी है, सिंगल। सिंगल के लिए ANE लगा है ना, लेकिन यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप भी लगे हुए हैं। तो OH के लिए सबसे पहले इधर से हमने नंबरिंग की है, तो कौन सा पोजीशन पर OH लगा है, 4, तो मैं लिख सकता हूँ 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। दूसरा है व्हाट इज आइसोमर्स, क्या होता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो कम से कम आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आइसोमर वगैरह की डेफिनेशन आपको पढ़ी होनी चाहिए। आपको ये पेपर में तो नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अगली वीडियो में, तो इसकी डेफिनेशन वहां पर भी होगा। लेकिन आप याद रखना, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, आइसोमरिज्म। इसके बाद कुछ और आपके सामने क्या दे रखा है, आईपीएससी नेम दे रखा है और आपको क्या है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो लिखा हुआ पेंट 1,4 डाइइन।
तो ये पेंट है, इसका मतलब 5 कार्बन आपको दिखाने होंगे स्ट्रक्चर में। ENE लगाए मतलब डबल बॉन्ड भी रहेगा। डाई है मतलब 2 डबल बॉन्ड है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका ये स्ट्रक्चर होगा, ये डॉट लाइन स्ट्रक्चर बनेगा। ये अगला क्वेश्चन है हेक्स 135 ट्राई मतलब 3 ट्रिपल बॉन्ड है, ये इसकी डॉट लाइन स्ट्रक्चर होगा। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये आपको करना है। फिर कुछ आपके सामने क्या है, क्लासेस दे रखी हैं। एक मेथड आपने पढ़ा था कि जनरल मेथड के नाम से ये मेथड पूछा जाता है। तो नाइट्रो कंपाउंड के लिए याद रखना NO2 आता है जो कंपाउंड है, तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे। यहाँ पर आप देखोगे कि नाइट्रोजन रिंग फॉर्म में होगा। क्लियर? इसके बाद कुछ टाइप्स दे रखे हैं जो आपको समझने, ये स्ट्रक्चर है ना। तो कौन सा आइसोमर होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है चेन आइसोमरिज्म होगा, ये आपको समझना है। और इसके बाद ये आपके लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन आप अपनी तरफ से करना, नहीं होगा तो अगली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट आर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, कार्बन एटम की बतानी है। ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिया है, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है आपको कार्बन की। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। और अगली वीडियो में मैं इसके अगले टॉपिक्स डिस्कस करूंगा और इसी तरह से और भी आगे के क्वेश्चन भी होंगे। तो हर रोज आपको केमिस्ट्री की भी, फिजिक्स की भी, क्लास 11th एंड क्लास 12th की वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड होती रहेंगी। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखना। जो भी डाउट्स आएंगे आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम।